हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आज फिर से मैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 शुरू करने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरू। एक छोटे से कीर्तन से शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। तो करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 है आज। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। पहला श्लोक है हमारा। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयाद् आत्मनो गतिं, ज्ञात्वा गाद्धास्थिनपुरं तया वाप्त विवीक्षितः। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्री मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। श्लोक नंबर हमारा 2 है। यावतः कृतवान् प्रशान् छत्ता कौसरवाग्रतः, जाते क भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। श्लोक नंबर है 3 हमारा। त्वं बन्धुमागतं दृष्टा धर्मपुत्र सहानुजः, धृतराष्ट्रो युयुत्सुचः सूतः सारद्वतः पृथा। गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चौतरा कृपी, अन्याश्च जाम्यः पांडोर्ज्ञात्यः सस्तुताः स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घकाल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। श्लोक नंबर हमारा है 5 और तक मैं कर ली ना।
प्रत्युज्जगमुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंज्ञं विविवत परिस्वगाभिवादनेः। वे सब परम प्रसन्नतापूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। श्लोक नंबर 6 है हमारा। मुमुचुः प्रेम वाप्सोपोधम वीरहोतकण्ठस्य कातराः राजा तमर्हयाश्चक्रे कृताशन परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। श्लोक नंबर 7 है। त्वं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रशयावन्तो राजा प्राहतेषां च शृण्वन्ताम्। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहाँ पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। श्लोक नंबर है 8। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपदगणाद्विषागण्यादे मूर्छिता यत समार्किताः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पंछियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। श्लोक नंबर हमारा 9 है। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरविद्धिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? श्लोक नंबर हमारा 10 है। भगवद्विधा भागवता स्थिरभूताः स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थल होते हैं। चूँकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। श्लोक नंबर 11 है। अपि नः सुहृदस्थात् बान्धवाः कृष्णदेवता दृष्टाः श्रुता वा यादवः स्वपुर्या सुखमासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। श्लोक नंबर हमारा 12 है। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वतः समवर्णयत् यथानुभूतं कर्मसो विना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने कर्मशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। श्लोक नंबर है 13। नवप्रियं दुरविसहं नृणां स्वयं उपस्थितं न वेदयं सकरुणो दुखितान् द्रष्टुं क्षमः। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असहाय घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। श्लोक नंबर है 14। कंचित कालम अथावात सितस्कृतो देववत्सुखं भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको दुख देने हेतु वहाँ पर रहे। श्लोक नंबर है हमारा 15।
अभिभ्रदर्यं दण्डं यथावदघकारिषु यावद्धारशूद्रत्वं सापादवर्षतं यमः। मंडूका मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदु ने शूद्र का चरित्र निभाया तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। श्लोक नंबर हमारा 16 है। युधिष्ठिरो लवराजयो दृष्टा पौत्रं कुलंधरं भ्रातृभिलोकपालाभेर्मुदे परया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। श्लोक नंबर 17 है। एवं गृहेषु सक्तानां परमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। श्लोक नंबर 18 है। विदुरस्तदभिप्रेत्यः धृतराष्ट्रं भासत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको बसीभूत कर रखा है। श्लोक नंबर है 19। प्रतिक्रिया न यस्येह कहिर्चित प्रभो स एष भगवान काल सर्वेषां न समागत। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुँचे हैं। श्लोक नंबर 20 है। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणेः प्रियतमेरपि जनः सघो वियुज्येत किमुतान्येरधनादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या है। श्लोक नंबर 21 है। प्रीति भ्राति सुहृतपुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। श्लोक नंबर है 22। अंधः पुरेव बधिरो मंदप्रज्ञाच्च सांप्रतं विशीर्णदन्तो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन्। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाशील हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। श्लोक नंबर है 23। अहो, ये धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है ना, धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है। श्लोक नंबर है 23। अहो महीयसी जंतोर्जीविता सा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई झूठन को खा रहे हैं। श्लोक नंबर है 24। अग्नि निरिष्टो दक्ष दत्तच्छ गरोदराक्ष दूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषां तद्दतेर सुभिकियत्।
आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। यहाँ पे जो है ना, इस तात्पर्य में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसको। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे हैं। ये जो विदुर जी है ना, विदुर जी मतलब यही बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, मतलब बोल रहे हैं विदुर जी, और चाह रहे थे और महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना अधिक श्रेयकर है। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। श्लोक नंबर है 25। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिक्षतो जीर्णो जर्या वाससि इव। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। श्लोक नंबर है 26। गत स्वार्थम इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिरज हयात सवे धीर उदाहृतः। धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञान सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। श्लोक नंबर 27। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरि गेहात प्रवजित स नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। श्लोक नंबर 28। अथो दिशं यातु स्वेर ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक्या प्रयास्य सह कालः पुंसां गुण विकर्षणः। अतः कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताएं बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। श्लोक नंबर 29 है। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाच क्षुबोधित आजमीणः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रातिसन्दरसिताध्वा। इस प्रकार अजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। श्लोक नंबर 30। पतिं प्रयान्तं सुवल्लस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डरपरहर्ष मनस्विनामिव सत्संप्रहारः। कंदहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। श्लोक नंबर हमारा है 31। अज्ञात शत्रु कृतमेत्रो हुताग्निर्विप्रान्तवा तिलगो
भूमिरुक्मेः गृहं प्रविष्टे गुरुवन्दनाय न चाप्स्यति पितरो सौबलिं च। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैत्तिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। श्लोक नंबर 32 है। तत्र संजयम् आशीनं पप्रक्षोदविघ्नमानसः ग्वालगणे कौवनस्तातो वृदो हीनश्च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? श्लोक नंबर 33 है। अम्बा च हतपुत्रार्ता पृथिव्यः कवगतः सुहृत अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आंस समानः सम्मलं गंगायां दुखितोपतत। मेरे शुभचिंतक चाचा महात्मा विदु तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र से भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? श्लोक नंबर 34 है। पितर्युपरते पांडो सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पृतव्यो कवगतावितः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? श्लोक नंबर है 35। सुतुवाच कृपया स्नेह वैकल्व्यातु सुतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरं च क्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। श्लोक नंबर है 36। विमृज्याश्नु पाणिभ्यां विष्टभयात्मानम् आत्मना अजातशत्रुं प्रत्युच्चे प्रभो पादवनुस्मरणम्। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए मैं महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय उवाच नाहं वेद व्यवस्थितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्यां वा महाबाहो मुसितोस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके द्वारा बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। श्लोक नंबर है 38। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवागाः सानुजो भर्चयन् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तब शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। श्लोक नंबर है 39। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं प्रीतोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता कवगता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। नहीं, मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। श्लोक नंबर है 40। कर्णधार इवा पारे
ध्याये भगवान पारदर्शकः अथाबभासे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। आप इस प्रकार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देवपुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। नारद उवाच 41 श्लोक है हमारा। नारद उवाच मां कश्चन शुचो राजन् यदीश्वर वंश जगत लोका स्वपाला यस्ये मे वहन्ति बलिमिषितु सयुनक्ति भूतानि स एव व्युनक्ति च। श्री नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। श्लोक नंबर 42। यथा गावो नसी प्रोक्तास्तन्यावद्धाश्च दाम्भी वाक्तन्यां नाम वीरवद्दा वहन्ति बलिमिषितुः। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बचकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध है। श्लोक नंबर है हमारा 43। यथा कीड़ोपस्कराणां संयोग विह इच्छया कृतुः शयातां तथैवेशेच्छया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौने को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। श्लोक नंबर है हमारा 44। यन मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनिक स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 45 है। तस्माज्जहयंगवैकल्व्यं ज्ञानकृतं कृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना। अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। श्लोक नंबर 46 है। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांच भौतिकः कथम अन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस प्रकार यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। श्लोक नंबर है 47। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पाँव से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य हैं। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। श्लोक नंबर हमारा 48 है। तदिदं भगवान राजनेक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यत्वं माययोरुधा। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह हैं। श्लोक नंबर हमारा 49 है। सोऽयमघ महाराज भगवान भूत भावनः कालरूपो वर्तिनो श्याम भावाय सुरद्विषाम्।
वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्लोक नंबर हमारा 50 है। निष्पादितं देवकृत्यं वशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयं वेक्षधं भवेद् यावदीश्वरः। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित है। श्लोक नंबर है हमारा 51। धृतराष्ट्रः स भ्राता गांधार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषिणामाश्रमं गतः। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए जहाँ महान ऋषियों के आश्रम हैं। श्लोक नंबर है 52। स्त्रोतोभिः सप्तभ्रिया वे स्वर्धुनी सप्तधा सप्तानां प्रत्यये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्तस्रोत सात द्वारा विभाजित कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। श्लोक नंबर 53 है। सनातवानुसवनं तस्मै अनुभूत्वा चाग्निन्य यथाविधि अबभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगते शृणः। इस समय सप्तस्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर स्वयं रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 54 है। जिताशनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडीन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्वतमोमलः। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को बस में कर लिया है वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। श्लोक नंबर है 55। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तं ब्रह्मात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों की एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्मा के साथ सदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। श्लोक नंबर है 56। ध्वस्त माया गुणोदर्को निरुद्ध करणाशयः निर्वर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुडिवाचलः तस्यांतरायो मेवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः। उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाले इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति ही भी अवैध रहना होगा। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। श्लोक नंबर है 57। स वा अधतनादराजन प्रतः पश्चिमेहनि कलेवरं हास्यति स्वयं तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। श्लोक नंबर है 58।
दह्यमानेऽग्निभिदेहे पत्युपत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। श्लोक नंबर है 59। विदरस्तु तदाश्चर्य निशाम्य कुरु नंदन हर्षशोकयुक्तस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिसेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले गए। श्लोक नंबर है 60, हमारा लास्ट श्लोक है ये। इति उक्त्वाथारुहत स्वर्गनारदः सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कित्वा जहाचुछ। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि